क्या आपको पता है, धरती पर कभी ऐसी नदियां बहती थी जो पानी की नहीं बर्फ की बनी होती थी। इन धीमी धीमी चलने वाली बर्फीली नदियों को कहते हैं ग्लेशियर। दिखते हैं जमे हुए, लेकिन सच ये है कि ये हर साल हर दिन इंच इंच करके पिघलते रहते हैं। कुछ ग्लेशियर इतने विशाल बन गए कि उन्होंने पूरे महाद्वीप ढक लिए। इन्हें कहते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। आज भी अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में इतनी बर्फ है कि अगर ये पिघल जाए तो समुद्र का स्तर पूरी दुनिया में बदल सकता है। अब कहानी पहाड़ों में पहुंचती है। ऊंचाई पर छोटे लेकिन ताकतवर ग्लेशियर घाटियों से नीचे बहते हैं, सफेद दानवों की तरह। इन्हें कहते हैं एल्पाइन ग्लेशियर। ये चुपचाप हिमालय और आल्प्स को तराशते रहे हैं हजारों सालों से। कभी कभी कोई ग्लेशियर समुद्र तक पहुंचता है, उसमें दरार पड़ती है और वो टूट जाता है। समुद्र में तैरता वो विशाल बर्फ का पहाड़ कहलाता है आइसबर्ग। मजेदार लेकिन खतरनाक सच, आइसबर्ग का 90% हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है। असल खतरा वही है जो दिखाई नहीं देता। अब ग्लेशियर धरती को आकार देने लगते हैं। जहां ग्लेशियर जन्म लेता है, वहां बर्फ घूम घूम कर पहाड़ को खोद देती है और बनाती है एक विशाल कटोरा। इसे कहते हैं सर्ग। जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ता है, वो अपने रास्ते की हर चीज को पीस देता है और पतली घाटियों को बना देता है चौड़ी यू आकार की घाटियां। जब यही बर्फीली नदियां समुद्र तक पहुंचती है, तो वो समुद्र में गहरी खाड़ियां काट देती है, जिन्हें कहते हैं फियोर्ड्स। नॉर्वे की मशहूर तटरेखाएं इसका जिंदा सबूत है। कुछ छोटी घाटियां बड़ी घाटी के ऊपर लटकी रह जाती है जब बर्फ पिघल जाती है। इन्हें कहते हैं हैंगिंग वैलीज, जहां से अक्सर खूबसूरत झरने गिरते हैं। ग्लेशियर अपने साथ पत्थर, मिट्टी और विशाल चट्टानें ढोते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो ये सब पीछे छूट जाता है। इसे कहते हैं मोराइन, सबूत कि कभी यहां बर्फ का राज था। तो ग्लेशियर सिर्फ धरती को जमा नहीं देते, वो उसे गढ़ते हैं। बर्फ खामोश लगती है, लेकिन उसी ने पूरी धरती की कहानी फिर से लिखी है। ऐसी ही फिल्मी लगने वाली धरती की कहानियों के लिए फॉलो करना मत भूलना।